कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन चालू करेंगे। सीडीपी लेक्चर वीडियो, सीटेट, यूपीटेट, रीट, डीटेट प्लस बी, केवीएस, एनवीएस, जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आपके सामने अभी सीटेट की एग्जाम्स आए हैं। दिसंबर से लेकर जनवरी तक है। उसके बाद यूपीटेट की एग्जाम्स है। 28 नवंबर से यूपीटेट की एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेक्चर वीडियो सीडीपी के बाल विकास का हम डेली लाते हैं। आज हमारे जो पार्ट है, पहला पार्ट है, हम आपके लिए डेली क्लास यहाँ पर लाते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट आपके लिए सभी सब्जेक्ट यहाँ पर मिलती रहती है। तो आज की हमारे जो पहली क्लास है ये विकास की संकल्पना, अर्थ एवं प्रकृति। इंग्लिश में कहें तो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर, ये चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज हम लोग। इनकी पूरी क्लास, जो यहाँ पर 5 चीज़ें हमने मेंशन की हुई, इनकी पूरी क्लास इसी पे डिपेंडेड है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं पहली सेशन। सबसे पहली बात है कि बाल विकास क्या है। अगर हम बात करें बाल विकास के संबंध में, तो बाल विकास क्या है, तो बाल विकास के बारे में यहाँ पर बाल विकास इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर इनके बारे में बात करें तो इनको थोड़े पीछे से जानकारी हासिल करते हैं कि बाल विकास, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पुरानी शाखा इसे किसका नाम जानते हैं? सबसे पुरानी वाली शाखा, अक्सर यूपीटेट में आपको पूछ लिया जाता है कि बाल विकास की सबसे पुरानी वाली शाखा का नाम बताया। तो बाल विकास की सबसे पुरानी वाली शाखा का नाम मैं आपको बता दूं, विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या नाम था? विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल विकास की सबसे पुरानी शाखा का नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत क्या क्या आते थे, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसके अंतर्गत आती है बच्चे के, नोट करते चलेंगे हम, बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था। दूसरा नंबर पे यहाँ पे बात करेंगे, बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है बच्चे के जन्म से लेके, कब से? जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती थी। ठीक है, ये 2-4 चीजें इनमें है। बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था विकासात्मक मनोविज्ञान में। बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था, जन्म से लेके मृत्यु तक इसकी अध्ययन की जाती थी। तो यहाँ पर इसका व्यवहार चलते चलते, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन पे सवाल किया कि ये पुरानी परंपरा है, हम इसमें कुछ नए चीज ऐड करेंगे। नई चीज जैसे कि बच्चे के सिर्फ यहाँ पर व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे की जब डेवलपमेंट या ग्रोथ, विकास, हम अगर विकास की बात करें तो बच्चे के हम चहुमुखी विकास की बात करें, जिसे चारों ओर की विकास की बात करें, तो इस संबंध में इसे हटा दिया गया। यह सबसे पुरानी वाली शाखा बाल विकास की। अगर पूछे आपसे, यूपीटेट में सवाल पूछा था, बाल विकास की सबसे पुरानी शाखा, बाल विकास की सबसे पुरानी शाखा का नाम क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान है। बाल विकास की सबसे पुरानी वाली शाखा का नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। इसको फिर बाद में बदल दिया गया। इसे किस नाम से बदल दिया गया? बाल मनोविज्ञान को किस नाम से? विकासात्मक मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से बाद में बनाया गया। जो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट समय में जो आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास पढ़ रहे हैं, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहले जो आते थे सिर्फ बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इसके बहुत सारे विकासों का डेवलपमेंट की बात हुई। जिन पॉइंट पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन पे बात आपसे करेंगे। समय में पढ़ते हैं, प्रेजेंट समय में जो पढ़ते हैं बाल विकास के नाम से जानते हैं, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं? इसमें बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है।
इसमें बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है। अगर हम यहाँ पर सर्वांगीण की बात करें, सर्वांगीण या कभी कभी आपको यहाँ पर बालक के चहुमुखी विकास पूछेगा, आपको चहुमुखी विकास पूछेगा, विकास का अध्ययन, चहुमुखी विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इसमें किस बाल विकास के संदर्भ में बालक के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब है चारों तरफ से विकास, जैसे सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक सभी चीजों का विकास के संदर्भ में बाल विकास का जो प्रश्न आता है, बाल विकास में किन किन चीजों का हमने आज आपके प्रैक्टिस सेट जो करवाई थी आज के डेट में, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था बाल विकास के संदर्भ में क्या क्या चीजें आती है। उनमें चार ऑप्शन से थे, चारों ऑप्शन सही थे, 3 ऑप्शन से तीनों सही थे, उपयुक्त डी था वो भी सही थे, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं कौन कौन आते थे। उसके बाद सामाजिक विकास का अध्ययन, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, सामाजिक सांस्कृतिक, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। पहले क्या था? पहले जो हम पढ़े थे विकासात्मक मनोविज्ञान, उसमें सिर्फ बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। इसमें चहुमुखी विकास का अध्ययन किया जाता है। चहुमुखी और सर्वांगीण मतलब टोटल, इसको आप बोल सकते हैं टोटल सभी पक्षों का। इसमें बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाता है। इसमें बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितने भी बच्चों के संबंध में आते हैं जिनकी विकास के अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के अंतर्गत आपके चहुमुखी विकास यानी सर्वांगीण विकास एक नाम से यहाँ पर आपको जान सकते हैं सभी पक्षों का, ठीक है, सभी पक्षों का विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे बाल विकास के अंतर्गत इन सभी तथ्यों के विकास का अध्ययन किया जाता है। पहले सिर्फ क्या होता था? पहले सिर्फ व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था। अब यहाँ पर बात आती है बाल विकास शुरू कहाँ से होती है। जब हम विकासात्मक मनोविज्ञान पढ़ते थे पहले, तो उसमें कब होती थी बच्चों का विकास, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। चलिए 1-2 पॉइंट मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। पहले जो हम लोग विकासात्मक मनोविज्ञान पढ़ते थे, उसमें हम लोग को बाल विकास के किसका अध्ययन किया जाता था बाल विकास में? तो बाल विकास में उसका जन्म से मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन किया जाता था, ठीक है, अध्ययन किया जाता था। पहले जो हम लोग कब पढ़ते थे बाल विकासात्मक मनोविज्ञान में, बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती थी उसका अध्ययन। लेकिन अब जो हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास में यहाँ से एक चीज चेंज हो चुकी है, जन्म से लेके नहीं, गर्भ अवस्था से। कब से? गर्भ अवस्था से बच्चे के गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास का अध्ययन किया जाता है। कब? बाल विकास में गर्भधारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक विकास का अध्ययन किया जाता था। लेकिन इससे पहले पुरानी वाली अवस्थाओं में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। पुरानी वाली अवस्थाओं में सिर्फ ये थी कि बच्चे के जन्म से लेकर, यहाँ आपसे सवाल करने कंफ्यूज करेंगे, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कौन सी अवस्थाओं में, कौन से बाल विकास की कौन सी अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता था पुरानी वाली शाखा के अंतर्गत। तो आपको वहां पर बताने हैं विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, क्या था? विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ये थी। अब आते हैं 1-2 पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए आप।
बाल विकास कब चलती है? बाल विकास में जीवन प्रयत्न, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास सतत यानी कॉन्टिन्यूस, लगातार, जिसको हम लगातार बोलते हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देखेंगे सतत प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूस और निरंतर दोनों एक ही है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में अलग अलग करके पूछता तो निरंतर आप भूल जाते हैं। निरंतर और सतत दोनों एक ही प्रकार के हैं। बाल विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जहाँ पे विकास की प्रकृति सतत चलती है, कॉन्टिन्यूस, जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। हमने कहा कि यहाँ पर 5 पॉइंट आपके लिए मेंशन करके रखे हैं, जो 5 पॉइंट में आपके जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, सभी एग्जाम्स में इसी 5 पॉइंट पर इस टॉपिक से आएंगे। बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है? वो सतत है, कंटिन्यूस है, निरंतर है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। क्या है बाल विकास? कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया, लेकिन इसकी जो विकास की जो अवस्था होती है कुछ स्तर पर धीमी हो जाती है, कुछ स्तर पर धीमी पड़ जाती है, परंतु कभी नहीं रुकती, परंतु कभी नहीं रुकती है। बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है कुछ स्तर पर जाके धीमी पड़ जाती है, परंतु बाल विकास की जो प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। हमने कहा ना, लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूस है, ठीक है। ये तो थी बाल विकास की प्रकृति। उसके बारे में हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर विकास में गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक परिवर्तन, दो परिवर्तन जो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं 2 पॉइंट पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, एक सतत वाले पॉइंट पे और ये वाले गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन में बहुत ज्यादा सवाल आता है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वृद्धि और परिपक्वता। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, इस संबंध में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे की गुणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर आपको बता दिए प्राकृतिक कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन। जहाँ पर परिणात्मक परिवर्तन आए वहाँ पर परिणात्मक मतलब मात्रात्मक मतलब होती है संख्या का वर्ण। तो चलिए इन दोनों टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। गुणात्मक परिवर्तन बच्चे में कैसे आते हैं? गुणात्मक परिवर्तन बच्चे की उम्र का बढ़ना। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बच्चे की यहाँ पर उम्र का बढ़ना लिखा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे की कोई संख्या नहीं दी गई है, जैसे कि उसके हाइट का बढ़ना, यानी जिसको हम माप नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर जो गुणात्मक परिवर्तन है जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। जैसे कि बच्चे की संवेग का बढ़ना, संवेग इमोशनल, उसे हम माप नहीं सकते। बच्चे की भाषा का विकास होना, ये भी हम माप नहीं सकते। यहाँ पर आती है गुणात्मक परिवर्तन। जब आएंगे, एक क्वेश्चन अभी आया था, आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट किसी टॉपिक से करवाया था, तो वहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, कौन सी गुणात्मक परिवर्तन में और गुणात्मक परिवर्तन में कौन कौन सी चीजें आती है और संख्यात्मक परिवर्तन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे संवेग का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, भाषा का बढ़ना, अपने भावों को कैसे व्यक्त करे बच्चे, इसका बढ़ना, बच्चे की जिज्ञासा का बढ़ना, ये सभी चीजें जिससे हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, जिससे हम मेजर नहीं कर सकते, उसे हम गुणात्मक परिवर्तन में रखेंगे, जो होती है
गुणात्मक परिवर्तन और यहाँ पर परिणात्मक परिवर्तन, जिसको परिणात्मक परिणाम निकलना है। क्या निकलना? परिणाम निकलना। तो जिसे मात्रात्मक होती है। कैसे मात्रात्मक होती है? मान लीजिए 2+2, ये जो परिवर्तन आए, ये दो संख्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 आते हैं, क्योंकि इसका जो परिणात्मक आती है, यहाँ पर वही कहा गया है कि परिणात्मक परिवर्तन। परिणात्मक परिवर्तन है वैसे संख्या जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। किसी किसी माप सकते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। हाइट का बढ़ना, बच्चे की हाइट का बढ़ना, पहले 2 फीट था, अब 3 फीट हो गया, बच्चे की हाइट बढ़ चुकी है, इसका परिवर्तन होता है। दूसरी बात आती है बच्चे की मांसपेशियों का बढ़ना। हाइट जब बढ़ती है बच्चे की मांसपेशियां भी बढ़ेंगी, उसके बॉडी पार्ट जो होंगे उसमें इंक्रीज होगी, वो बढ़ना, जिसे हम माप सकते हैं, इसको माप सकते हैं। बच्चे के वजन का बढ़ना, पहले 10 केजी था, अब 12 केजी हो गया है, इसे भी माप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो होती है परिणात्मक परिवर्तन, जिसका रिजल्ट आता है। ठीक है, वो आप याद रखेंगे। और गुणात्मक परिवर्तन, जिसे हम माप बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। अब आती है बच्चे के वजन का बढ़ना, तो ये चीजें आती है। दूसरी बात, आज जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें क्या आया था? गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन तो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर परिणात्मक परिवर्तन में एक क्वेश्चन यूपी टेट में और था कि दांत का बढ़ना, बाल का बढ़ना, वजन का बढ़ना, तीनों में से क्या सिमिलरिटीज हैं, तीनों में क्या संबंध है, तीनों कौन से संबंध है? तीनों परिणात्मक परिवर्तन है। क्या है? बाल का बढ़ना, दांत का बढ़ना, ये भी संख्या आती है, ये भी संख्या आती है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्या आती है। बाल का बढ़ना, बाल की जो हाइट होती है उसकी हाइट बढ़ती है, लेंथ होती है बाल की। मान लीजिए पहले 1 मीटर थी, 2 मीटर वगैरह, वैसे इसको नाप सकते हैं। उसके बाद क्या थी? मांसपेशियों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना। ये चीजें कहाँ से आती है? ये चीजें किससे आती है? ये चीजें सम्मिलित होगी परिणात्मक परिवर्तन में। ठीक है, जिसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। परिणात्मक परिवर्तन में ऐसी चीजें जिनके हम माप सकते हैं, और गुणात्मक परिवर्तन जिसे हम माप नहीं सकते हैं। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं अगला 2 पॉइंट पे। यहाँ पर होती है वृद्धि और परिपक्वता। ये 2 चीजें सबसे मोस्ट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। इस पे हम चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वृद्धि और परिपक्वता का। वृद्धि मतलब जिसको ग्रोथ कहते हैं, इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध परिणात्मक परिवर्तन से होता है। यहाँ पर भी हमने परिणात्मक परिवर्तन के बारे में आपको अभी पढ़ा चुके हैं, जिसको हम किससे कर, जिसको हम वजन कर सकते हैं, जिसको हम वजन मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं, जिसको वजन का बढ़ना, ठीक है, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, दांतों की संख्या का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये सभी चीजें किस में आती है? ग्रोथ में आती है। आपसे सवाल वहां पूछेगा, यूपी टेट और सी टेट में भी पूछता है कि लंबाई, वृद्धि और परिपक्वता में अंतर बताइए। परिपक्वता इंटरनल मैटर होता है, वृद्धि क्या होती है? वो बाहरी मैटर होती है। बाहरी मतलब जो हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे ही हम मेजर करते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, उसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये कौन किस में आती है वृद्धि का होना? जैसे मान लीजिए आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी सोच का बढ़ना, ये परिपक्वता में आती है। और आपकी हाइट का बढ़ना वो वृद्धि में आती है। आपकी समझ का स्टैंडर्ड अच्छा होना वो परिपक्वता में, मैच्योरिटी में आ जाती है। लेकिन अगर आपकी जो बाल का बढ़ना, आपके दांतों की संख्या का बढ़ना, आपकी मांसपेशियों का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, वो सारी चीजें किस में आती है? वृद्धि में आती है। वृद्धि और विकास में भी एक अलग पहलू है, उस संबंध में भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आज हमारे जो टॉपिक है वृद्धि और परिपक्वता, ये 2 चीजें। परिपक्वता के बारे में बात करते हैं, तो परिपक्वता के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, जिसको आंतरिक वृद्धि से होती है, जिसको इंटरनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये किन किन चीजों से आती है? इसमें संवेगात्मक वृद्धि से आती है। ठीक है, संवेगात्मक वृद्धि से आती है और संज्ञानात्मक वृद्धि से आती है। संज्ञानात्मक वृद्धि से आती है। ठीक है, संज्ञानात्मक
वृद्धि से होती है, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं सकते हैं, जो हमारी इंटरनल होती है, बुद्धि का बढ़ना, हमारी क्षमता का बढ़ना, हमारी सोच का बढ़ना, हमारी समझ का बढ़ना, वो सारी चीजें किस में आती है, परिपक्वता में आती है, मैच्योरिटी में आ जाती है। परिपक्वता को इंग्लिश में मैच्योरिटी कहते हैं, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, इसे हम नहीं माप सकते। अब आते हैं यहाँ पर परिभाषा के संबंध में, किसके संबंध में, परिभाषा। यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन यहाँ पर क्रू एंड क्रो कहता है, बाल विकास वह ज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। बाल विकास कैसा ज्ञान है, जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। यही चीजें किसने कहा था, विकासात्मक मनोविज्ञान ने यही चीज कहा था। बाल विकास में वह विज्ञान है जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यहाँ पर आपको नोट करना होगा, ये बाल विकास के गर्भ अवस्था की बात कर रही है क्रू एंड क्रो ने। किसकी बात कर रही है, गर्भ अवस्था की बात कर रही है। गर्भ अवस्था कौन करता है, बाल विकास करता है। अगर यहाँ पर गर्भ ना होके जन्म होता तो जन्म के बाद हम क्या करते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। ये बाल विकास की बात कर रही है, किसने कहा है, क्रू एंड क्रो ने। ये हमेशा एग्जाम्स में ये वाली चीजें जो डेफिनेशन परिभाषा पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है, इसीलिए हम आपके लिए इसको यहाँ पर मेंशन किए हुए। आगे बात करते हैं, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ये किसने कहा था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर आप इसका जो कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा कि ये किसने कहा था, क्योंकि लेक्चर वीडियो हम पहले भी करवा चुके हैं इस संबंध में, हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो ओवरऑल इस टॉपिक में आप क्या समझे, बाल विकास कैसी प्रक्रिया है। बाल विकास एक जीवन प्रयत्न सतत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया जो कभी नहीं रुकती है, ठीक है। ये उसके बाद गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, उसमें वृद्धि होती है, मैच्योरिटी आती है। वृद्धि अलग है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मैच्योरिटी अलग है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। हमारी फीलिंग, हमारे भाव, हमारी संवेगात्मक अवस्था, वो सारी चीजें किस में आती है, वो सारी मैच्योरिटी में आती है। और विकासात्मक परिणात्मक जो होती है, परिणात्मक जो रिजल्ट आती है, जो हमारी हाइट का बढ़ना, हमारी इंद्रियों का बढ़ना, हमारी सोच का बढ़ना, वो गुणात्मक में आती है। और परिणात्मक में जो आती है, हमारी जो हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ती है, ये सभी चीजें आती है। बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, बालक के व्यवहारों का अध्ययन। कब से, जन्म से लेके नहीं, जब बल्कि गर्भ अवस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। अब आपको नोट्स के लिए नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।